अगर आज आप 10 रुपए की बचत करते हैं, कल 20 रुपए की बचत करते हैं, परसों 30 रुपए की बचत करते हैं, और ऐसे ही ये सिलसिला लगातार चलता रहा, तो महीने के अंत में आप कुल कितना पैसा इकट्ठा कर लेंगे? और दूसरा सवाल कि 30वें दिन आप कुल कितना पैसा इकट्ठा करेंगे? तो ऐसे सवालों का जवाब दे पाना, जल्दी से दे पाना थोड़ा मुश्किल है ना। लेकिन अगर आप समांतर श्रेणी के सूत्रों का प्रयोग करते हैं तो ऐसे सवालों का जवाब आप सेकेंडों में दे सकते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं समांतर श्रेणी को, एकदम अच्छे से कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, एक एक टॉपिक को डिस्कस किया जाएगा, है ना। और ये वाला चैप्टर आपका केवल बोर्ड एग्जाम में ही नहीं पूछा जाता, बल्कि आपके दैनिक जीवन में भी काम आने वाला है। तो आइए मेरे साथ शुरू करते हैं। तो हम लोग इस चैप्टर में देखिए क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली हम लोग को 3 एक्सरसाइज पढ़ना है इस वाले चैप्टर में। एक है आपका 5.1, है ना। 5.1 में हम लोग परिचय पढ़ेंगे कि समांतर श्रेणी होता क्या है, परिभाषा वगैरह देखेंगे, ठीक है। इसके बाद इसमें प्रथम पद क्या होता है, सर्वांतर क्या होता है, ये सारी चीजों को अच्छे से समझेंगे। फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। पहला एक्सरसाइज आपका इसी पे बेस्ड है। फिर दूसरा एक्सरसाइज है आपका 5.2, इसमें हम लोग एनवा पद निकालेंगे, है ना। एपी का यानी कि समांतर श्रेणी का एनवा पद निकालेंगे, है ना। जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई सीरीज है, 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, डॉट 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 ऐसे है। अब कहा जाए कि इस सीरीज का 24वां पद क्या होगा, इस सीरीज का 1000वां पद क्या होगा, 200वां पद क्या होगा, है ना। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग सीखने वाले हैं 5.2 में। 5.3 में जो है हम लोग क्या करेंगे, ये जो सीरीज है, ये जो श्रेणी है, इसके कुछ पदों को हम लोग जोड़ेंगे, है ना। क्या लिखा है कि एपी के पदों का योगफल कितना होगा, है ना। यूपी एपी के पदों का योगफल हम लोग सीखने वाले हैं कि इस सीरीज के अगर 10 पद को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 20 पद को जोड़ेंगे, 100 पद को जोड़ेंगे, 1000 पद को जोड़ेंगे तो कितना आएगा। तो ऐसे अगर नॉर्मली हम लोग ऐसे जोड़ने लगे कॉपी पेन लेके तो बहुत टाइम लग जाएगा जोड़ने में, है ना। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसके फार्मूलों का मदद लेंगे, इसके सूत्रों का प्रयोग करेंगे, जो जल्दी से 1 सेकंड में आपको आंसर दे देंगे। तो ये है आपका चैप्टर का फ्लो चार्ट, है ना। हम लोग को ये 3 एक्सरसाइज पढ़ना है और तीनों में हमने बता दिया क्या क्या आपको पढ़ना है। तो अब आगे देखिए, यहाँ पे देखो समांतर श्रेणी का परिभाषा लिखा है, कह रहा है कि ऐसी संख्याओं की श्रेणी होती है। कौन? समांतर श्रेणी जो है ऐसी संख्याओं की श्रेणी होती है जिसमें प्रत्येक 2 क्रमागत पदों के बीच का अंतर, है ना। क्रमागत का मतलब क्या होता है, लगातार। प्रत्येक 2 क्रमागत पदों के बीच का अंतर क्या होता है भैया, समान होता है, इक्वल होता है ना। समान का मतलब बराबर बराबर होता है। उदाहरण के लिए हमने एक सीरीज ली रखी है, 3 है, 6 है, 9, 12, 15 ऐसे। अब 3 और 6 को अगर आपस में घटाएं तो कितना आएगा भाई, 3 आएगा। 9 6 को घटाएं तो कितना आएगा, 3। 12 9 को घटाएं 3, ऐसे इसको भी घटाएं कितना आ जाएगा, 3। यानी कि सभी में बराबर बराबर अंतर आ रहा है। कितना कितना अंतर आ रहा है, बराबर बराबर। सभी में कितना आ रहा है, 3 3 का अंतर आ रहा है। यानी कि जो कहा गया कि ऐसी संख्याओं की श्रेणी होती है जिसमें प्रत्येक 2 क्रमागत पदों के बीच का अंतर कैसा होता है भाई, समान होता है। तो यहाँ पे देखिए सब समान समान तो आया ना, समान समान आया, इसलिए कह देंगे ये श्रेणी हमारी कैसी श्रेणी है, समांतर श्रेणी है। ऐसी श्रेणी है भाई, समांतर श्रेणी है। उम्मीद करते हैं परिभाषा आप समझ पाए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब इसमें कुछ प्रमुख शब्दावलियां बार बार यूज करते हैं, है ना, शब्दों का बार बार प्रयोग करते हैं। कौन कौन से शब्द आएंगे, तो समांतर श्रेणी, ये तो चैप्टर का नाम है ही है भाई, है ना। समांतर श्रेणी को कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, या अर्थमेटिक का ए ले लिए, प्रोग्रेशन का पी ले लिए, कह दिए एपी, है ना। शॉर्ट फॉर्म में क्या कह देंगे, इसको एपी कह देंगे। फिर प्रथम पद, प्रथम पद मतलब जैसे मान लीजिए कोई सीरीज है, 5 है, 10 है ना। ये 5 हो गया, 10 हो गया, 15 हो गया, 20 हो गया, ऐसे कोई सीरीज है मान लीजिए। तो इसमें जो सबसे पहले लिखा होता है ये, है ना, किसी भी सीरीज का जो सबसे पहले लिखा होता है, नंबर जो सबसे पहले लिखा होता है, वो क्या कहलाता है आपका, फर्स्ट टर्म, यानी कि प्रथम पद कहलाता है। प्रथम पद इसको फर्स्ट टर्म कहते हैं, ए से डिनोट करते हैं, स्मॉल ए से इसको प्रदर्शित करते हैं भैया। फिर देखिए यहाँ पे इसको सार्वांतर या सामान्य अंतर दोनों कह सकते हैं। सार्वांतर को इंग्लिश में कहते हैं कॉमन डिफरेंस, इसको स्मॉल डी से प्रेजेंट करते हैं, है ना। अब देखिए नेक्स्ट है एनवा पद, है ना। एनवा पद को कहते हैं nth टर्म, nth टर्म, है ना। एनवा पद को क्या कहते हैं, nth टर्म।
ऐसे है पदों की संख्या, पदों की संख्या को कहते हैं नंबर ऑफ टर्म, है ना, या एन से डिनोट कर सकते हैं, स्मॉल एन से। पदों का योगफल को सम ऑफ टर्म, है ना, सम ऑफ टर्म माने कि एस एन हो जाएगा, एस एन। ऐसे अंतिम पद को क्या कहेंगे भाई, अंतिम पद को कहते हैं लास्ट टर्म, यानी कि स्मॉल एल से इसको डिनोट करेंगे। क्या इतनी चीजें क्लियर है? तो इन्हीं शब्दों के इर्द गिर्द ये पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट होने वाला है। यही शब्द बार बार आपके चैप्टर में रिपीट होते रहेंगे, है ना। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण फार्मूला है, कुछ सूत्र है, और मुश्किल से 3 फार्मूला है, 2-3 फार्मूला है। उन्हीं 3 फार्मूले पे आपका पूरा चैप्टर बेस्ड है। अगर वो 3 फार्मूला आपको याद हो गया, याद क्या हो गया, अच्छे से केवल समझ लिए, है ना, केवल समझ लिए, तो आपका चैप्टर क्या हो गया, एकदम बल्ले बल्ले हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या है, सभी महत्वपूर्ण सूत्र में क्या क्या है। एक तो आपका nवां पदों का सूत्र हो जाएगा, nवें पदों का सूत्र। nवें पदों का सूत्र क्या होता है, tn बराबर, या इसको आप an भी कह सकते हैं, tn को क्या कह सकते हैं, an, है ना, an या tn बराबर a प्लस n माइनस वन इंटू डी, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ये हो गया आपका n पदों का सूत्र। जैसे कोई सीरीज दी है, कहा है कि 5, 10, 15, 20, इसका 100वां पद निकालिए, 1000वां पद निकालिए, है ना, ऐसे तो ये वाला फार्मूला हम लोग यूज करेंगे। फिर क्या दिया है, प्रथम n पदों का योगफल, है ना, कुछ एक सीरीज दी गई है, कहेगा इसका 10 पद जोड़ दीजिए, 20 पद जोड़ दीजिए, 30 पद जोड़ दीजिए, है ना, जोड़ के कितना आएगा, तो उसको जोड़ने बैठेंगे तो बड़ा टाइम लगेगा भाई। तो ऐसे अगर इस फार्मूले का यूज करते हैं, क्या है फार्मूला, फार्मूला है आपका Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ये है आपका फार्मूला n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, है ना, जहां n क्या है, पदों की संख्या है, d क्या है, सार्वधांतर है, a क्या है, प्रथम पद है। इतनी सी बात समझ पाए आप लोग। अच्छा, एक योगफल ज्ञात करने का एक फार्मूला और है भाई, कि अगर आपको अंतिम पद पता हो, किसी सीरीज का अंतिम पद पता हो, तो उसके लिए Sn बराबर क्या यूज करेंगे, n/2 a प्लस एल। क्या यूज करेंगे, n/2 a प्लस एल, जहां पर a क्या है, प्रथम पद है, l क्या है, अंतिम पद है। तो योगफल ज्ञात करने के लिए भैया 2 फार्मूला है ना। पहला, जब हमें ये n दिया हो, d दिया हो, a दिया हो, तो उसके लिए ये वाला फार्मूला अप्लाई कर देंगे। और जिस सीरीज में, जिस श्रेणी में हमें l यानी कि अंतिम पद दिया हो, तो हम लोग ई वाला फार्मूला यूज कर देंगे, दूसरा n/2 a प्लस एल वाला। ठीक है, एक छोटी सी देखो यहाँ पे, जहां या वेयर में लिखा गया है, वेयर मीन्स क्या, है ना, जहां पर क्या क्या है, तो tn या an को कह देंगे nवां पद, है ना। यहाँ पे विस्तार से बताया गया कि tn या an क्या है, nवां पद है। a को प्रथम पद कहते हैं, d को सार्वधांतर या सामान्य अंतर, n को पदों की संख्या, Sn को पदों का योगफल, और l को क्या कह देंगे, अंतिम पद। अच्छा, d कैसे निकलेगा, d सार्वधांतर कैसे निकलेगा भाई, तो d बराबर देखो क्या होता है, 2 बगल बगल 2 क्रमागत पदों का अंतर, है ना, 2 क्रमागत पदों के अंतर को क्या कहते हैं, d कहते हैं। जैसे कि मान लो a2 माइनस a1 कर दे तब भी d निकल जाएगा, a3 माइनस a2 कर दें तब भी निकल जाएगा, a4 माइनस a3 कर दें, a5 माइनस a4 कर दें, यानी कि किसी भी 2 बगल बगल वाले पद को घटा देंगे, बड़े वाले में से, मतलब दूसरे में से पिछला वाला घटा देंगे, अगले वाले में से पिछला वाला घटा देंगे, तो क्या निकल जाता है भाई, डी निकल जाता है। इसको आप कहते हैं सार्वधांतर या सामान्य अंतर, है ना, या कॉमन डिफरेंस कहते हैं। ठीक है, तो ये इतना सही फार्मूला है, 1, 2 और 3 फार्मूला है। इसी फार्मूले पर आपका पूरा चैप्टर धड़ाम से खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अब जो है भाई, अब हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। आपका जितना भी इस चैप्टर का बेसिक था हमने खत्म कर दिया है, अब हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए ले चलते हैं आपको क्वेश्चन की तरफ।